और उसको आपको याद रखना है सूत्र, जो एक्सरसाइज 1.6 में यूज किया जाएगा। एक तो ये है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं या सेम संख्याएं हैं, आपने घातांक को सुना है, आधार और घात। अगर मान लो कोई संख्या a की पावर m है तो ये हमारा घात हो गई और ये आधार हो गया। इस तरह से आपने पहले की क्लासों में पढ़ा है। तो इस तरह से कि अगर मान लो संख्याएं सेम संख्याएं हैं और उनके घात अलग अलग है तो हमको क्या करते हैं, आधार समान हो, घात अलग हो और या घात एक जैसे हो, तो उनको हमें क्या करना है। तो पहला है कि अगर a की घात m इंटू a की घात n हो, मतलब इंटू का मतलब ये गुणा है, तो ये बराबर हो जाएगा a की घात m जमा n। मतलब अगर आधार समान है तो उनकी घात को एक ही बार में जोड़ देंगे और फिर उसको हल कर लेंगे। दूसरा है a की घात m, एक घात अंदर है एक घात बाहर है, तो क्या करेंगे, तो इनको हम गुणा कर देंगे, कहने का मतलब ये घात mn हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब तीसरा पॉइंट है कि ये तो हमारा गुणा हो गया, ये हो गई भाग। अगर ये भाग है तो क्या करेंगे, तो यहाँ गुणा में जोड़ते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, घात को घटा देंगे, अंतर निकाल देंगे। और अगर आधार अलग है लेकिन घात एक जैसी है तो इनको हम क्या करेंगे, एक ही बार में लिख करके एक घात लगाएंगे। मतलब यहाँ a की घात m है, b की घात m है, तो हम ab की घात m कर देंगे, ये दोनों की घात मानी जाएगी। ये हमारा फार्मूला था। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सहारा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम्पल भी हैं, एग्जाम्पल करवा दें पहले। उदाहरण 21, ये भी जरूरी है। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। यहाँ आधार समान है तो घात को हम, और गुणा का निशान है तो हम पहला रूल लगाएंगे और इसको जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2 की घात 2/3 जमा 1/3। यहाँ फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, ये आपको लिखना जरूरी है। और ये सॉल्व करोगे आप तो ये देखो हर बराबर है तो ये आपका हो जाएगा 3/3, और हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेना है और ये बराबर कट जाएगा, 1 आएगा और ये बराबर 2 की घात 1 बराबर 2। समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमारा 1/3 है, नहीं क्वेश्चन 3 है और उसकी पावर 1/5 है, फिर होल की पावर 4 है। और आपको पता है a की घात m फिर n बराबर होता है a की घात mn, ये आपका फार्मूला है। तो हम ये बराबर हो जाएगा 3 की घात 1/5 गुणे 4 और ये बराबर हो गया 3 की पावर 4/5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फार्मूले के जरिए। और ये तीसरा क्वेश्चन है 7 की पावर 1/5 और 7 की 1/3, ये सबकी पावर में है यहाँ पर। तो a की पावर m बटे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n, ये फार्मूला लग गया बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे एक ही बार, इनकी पावर को घटा देंगे और जब ये घटाओगे आप तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हर बराबर नहीं है। ये तो 3 5 एकम 5
और 3×5 = 15। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है। इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, -1/3। तो 3 से 1×3 -1×5 और 5×3, ये हो गया 3 - 5/15 और ये बराबर -2/15। ये आ गया। तो ये आपका हो गया 7 की घात -2/15। ये आ गया। ये हमने ये आपको सिर्फ समझा दिया कैसे इसको सॉल्व करना है, और ये आपका आंसर हो गया। और ये चौथा क्वेश्चन लास्ट है। 13 की घात 1/5 गुणे 17 की घात 1/5। तो एक फार्मूला है कि अगर a की घात m गुणे b की घात m हो तो ये बराबर हो जाता है a की घात, देखो यहाँ दोनों अलग है लेकिन घात एक ही आ जाएगी, और ये इस तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13×17 और इसकी घात, क्योंकि पावर एक जैसी है तो ये आ जाएगा। और इसके बाद जो आंसर आ जाएगा इसको आप गुणा कर लो। 13×7 = 91, 13×9 = 22 और ये हो जाएगा 1/5 और ये हो गया आंसर। ये आपका आंसर है और यहाँ पर ये आंसर है। तो आपने देखा कि ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा फार्मूला है, ये आपका आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। ठीक, ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देते हैं कि हमें जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको फार्मूला जरूर लिखना है।